तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए। और उससे पहले आपका स्वागत है इस वीडियो में और इस चैनल को देखने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेगी। तो देखिए, इसमें आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इनकमिंग प्रोटोकॉल और हमारी जो आउटगोइंग प्रोटोकॉल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसके साथ में हमें अपनी जीमेल से सेटिंग करनी पड़ती है और आई मैप को इनेबल करना पड़ता है अगर हम आई मैप से आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अगर हम पॉप से करने जाएंगे तो हमें पॉप को कॉन्फ़िगर करना होगा। पॉप और आई मैप दोनों ही हमारी इनकमिंग प्रोटोकॉल्स है, तो जनरली हम आई मैप ही कॉन्फ़िगर करते हैं और पॉप को हम नहीं करते। और दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है मैं ये भी यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं देख लेता हूँ मेरी जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर आई मैप इनेबल है या पॉप। उसके बाद में एक चीज़ और देखनी पड़ती है, वो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। तो ये मेरा जीमेल ओपन हो रहा है। तो जीमेल जब ओपन होगा मैं सेटिंग वाले क्लिक पे बटन करूँगा। अभी ये देखिए लोड हो रहा है। तो सेटिंग पे मैंने क्लिक किया। और मैं यहाँ फॉरवर्डिंग एंड पॉप पे जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनेबल नहीं कर रखा है पॉप को, यहाँ मैंने आई मैप को इनेबल कर रखा है। इसको वैसे ही रहने देंगे। अगर आपके में पॉप इनेबल हो तो आप उसे यहाँ से डिसेबल कर देना और आई मैप को इनेबल कर देना। मेरे में यहाँ पहले से ही हो रखा है तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद दूसरी सेटिंग हमें यहाँ देखनी पड़ती है मैनेज अकाउंट में जा कर के सिक्योरिटी टैब में जा कर के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर और मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। तो देखिए यहाँ लिखा है लेस सिक्योर ऐप। आपके में ये ऑफ होगा तो आप उसे ऑन कर लीजिएगा। जैसे मैं अगर टर्न ऑफ करना चाहूँ तो इसे टर्न ऑफ कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है तो आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें आपने देख ली जीमेल पे, बस हमें यही चीज़ देखनी होती है। उसके बाद हम अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आउटलुक कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं सीधा यहाँ तो कंट्रोल पैनल खोलता हूँ। उसके बाद मेल पे जाऊँगा, प्रोफाइल, सॉरी ये कुछ और ओपन हो गया है। मेल पे क्लिक किया। देखिए एक ऑलरेडी मेरी एक प्रोफाइल क्रिएटेड है यहाँ पर, तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले। और इसका जो डाटा है बैकअप फाइल है वो भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँगा इसके अंदर जो आपको हेल्प करेगी। वैसे इसके अंदर मुझे बैकअप फाइल नहीं दिख रही है इसमें। तो हम सीधा क्रिएट ही करते हैं। एक ऐड न्यू अकाउंट में मैं कुछ भी बना देता हूँ, कुछ भी।
जैसे गौरव नाम से मैंने बना दी एक प्रोफाइल। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ कुछ इन्फो डाल करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर मैनुअली पे हम जाएंगे, मैनुअल से सेटअप करेंगे हम और नेक्स्ट कर देंगे। ये रहा अकाउंट पॉप और आई मैप। उसके बाद यहाँ कोई भी नाम दे दोगे आप और अपना ईमेल एड्रेस डाल दोगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको पॉप से कॉन्फ़िगर करना है या आई मैप से। तो मैं आई मैप से करूँगा और इनकमिंग प्रोटोकॉल भी आई मैप ही रहने दूँगा। इसके बाद आउटगोइंग प्रोटोकॉल पे smtp.gmail.com और उसके बाद यहाँ पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड है ईमेल आईडी का। उसके बाद मैं यहाँ मूव सेटिंग पे जाऊँगा। इसको मैं बताऊँगा ये कहाँ चेंज होता है। ये जब आउटलुक ओपन करोगे तो वहाँ ये नाम दिखाएगा। यहाँ पर जाकर के इसे क्लिक कर दूँगा SMTP पे और ये देखिए यहाँ पर हमारा है एडवांस। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारा ये डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होता है, आई मैप का ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 143, तो मैं इसको SLL कर दूँगा 993 और उसके बाद यहाँ 25 है, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है SMTP का, तो मैं इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर दूँगा। डू नॉट सेव कॉपी इन सेंड आइटम और ओके करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। तो देखते हैं कि आई मैप और SMTP से दोनों से हमें रिप्लाई आता है कि नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है अभी। आई मैप से आना चाहिए। आई मैप से आ गया और सेंड से भी आना चाहिए, मतलब SMTP सर्वर से भी हमें रिप्लाई मिलना चाहिए अगर हमने सही से पोर्ट कॉन्फ़िगर किए हैं तो दोनों से हमें मिल गया है। इसे क्लोज कर देंगे और फिनिश कर देंगे। और मैं जब अपने आउटलुक को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरा नेम आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस आ रहा है और यहाँ पर मेरी सेंड रिसीव होना चालू हो गया है। उससे पहले मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा है वैसे सेटिंग तो आपको करनी है। एडवांस में जाकर के आप अगर बदलना चाहो तो इसको बदल भी सकते हो। जैसे मैं SLL कर दूँ और 465 जो इसका पोर्ट नंबर होता है, तो क्या हमें तब भी मिलेगा वही रिस्पॉन्स। आई मैप से आगे देखिए, और हमारा SMTP से भी आ गया। तो हम यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट कर दोगे तो देखते तब क्या आता है आई मैप से। अभी हमने इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है SMTP में, आई मैप में कही हमने। तब देखते हैं।
लग रहा है यहाँ एरर देगा। देखिए फेल्ड दिखा दिया इसने, लॉग ऑन टू इनकमिंग मेल सर्वर फेल्ड। और क्या हमारा SMTP से भी यही है, देख लेते हैं। हमने SMTP में कोई चेंज नहीं किया है, तो उससे तो हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए कंप्लीटेड SMTP से तो आ रहा है, लेकिन उससे नहीं। तो हम वही सेटिंग कर देते हैं जो पहले थी। SLL और ओके, नेक्स्ट। तो वो चीज़ देख लेना आप, पोर्ट नंबर सही से आप थोड़ा उस पर सही से सेटिंग कर लेना। पोर्ट ही है और मेन तो कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। चलिए इसको बंद करते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक जो चीज़ बता रहा था वो ये थी कि जब भी हम IMAP से कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारी जो बैकअप फाइल है वो देखिए यहाँ पर OST में कन्वर्ट होती है, .ost में। तो हम अगर बैकअप फाइल को निकालना चाहे कौन सी लोकेशन है, तो यहाँ से देख सकते हैं यूज़र RK, ये मेरा यूज़र नेम है RK कंप्यूटर, ऐप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट, और ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ओपन फाइल लोकेशन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ हमें मिल जाएगी ये फाइल, हमारे बैकअप फाइल। तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर सकते हैं, हमारा OST ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये तो हमने IMAP से कॉन्फ़िगर किया। यदि हम POP से करते तो उस केस में हमारी बैकअप फाइल .pst बनती, और वो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो .pst फाइल सेम पाथ पर ही बनती, जो मैंने आपको अभी दिखाया। यूज़र में जाते हैं, RK ऐप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ बने, वो डिपेंड ये करता है आउटलुक के वर्जन पे। अगर आपका आउटलुक वर्जन आप 13 चला रहे होंगे, 16 चला रहे होंगे, तो जब आप POP से कॉन्फ़िगर करोगे तो वो हमारी डॉक्यूमेंट में आकर के यहाँ पर फाइल बनती है। ये मैंने पहले POP से कॉन्फ़िगर किया था, तो ही ये फाइल दिखा रहा है। तो देख लेते हैं PST है, तो देखिए PST है। पहले जब मैंने POP से करा था इसे कॉन्फ़िगर, तो डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ बनाई थी बैकअप फाइल। तो वही है, आपको POP से ही कॉन्फ़िगर करना है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सब सेटिंग ऐसी है। यहाँ पर भी लिखा देखिए IMAP SMTP। तो यहाँ IMAP की जगह POP हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ POP, फिर वही SMTP, और यहाँ POP के एड्रेस डाल देना यहाँ पर। उसका 110 होता है डिफ़ॉल्ट, और बाकी आप ये देख लेना वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये, आपको अपने मेल एड्रेस में जाना होगा और यहाँ से POP इनेबल करना होगा और इसको डिसेबल करना होगा, तब जा कर के वो चलेगा। तो एक चीज़ हमें समझ आई कि जब हम IMAP से करते हैं तो बैकअप फाइल .ost में बनती है, और जब POP से कॉन्फ़िगर करेंगे तो .pst बनेगी। तो यही था आज का, और होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। और बाकी अगर आपको कोई इशू हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।